जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जोयान ने मास्टर याओ लाओ की स्पिरिचुअल एनहांसमेंट स्किल का यूज किया और ब्लड सेक्रीफाइस करके उसने बोन ग्रोविंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को रिफाइन करने लगा, जिससे काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज हुई और वहाँ आसमान में 2 और कलर के थंडर क्लाउड्स क्रिएट हो गए थे। सभी ये देखकर हैरान थे और उन सभी थंडर क्लाउड की पावर से कंबाइन हुई एनर्जी नीचे ग्राउंड में आ रही थी, जिससे सभी लाइटनिंग डिवाइस भी नष्ट हो गए थे और थंडर ड्रैगन भी अब जियोयान की तरफ बढ़ने लगा था। सभी डर गए थे, पर जियोयान ने अपनी थंडर पपेट को बाहर निकाल लिया था, जो उसे थंडर ड्रैगन को रोकते हुए उसकी पावर को एजो कर रहा था, जिससे वो पपेट भी अब प्रमोट हो गई थी और उसने थंडर ड्रैगन को भी नष्ट कर दिया था। जियोयान की पिल पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी थी। सभी से खुश थे क्योंकि जियोयान की वजह से पिल टावर होलो सोल्स के हाथों में जाने से बच जाएगा। फिर अब हम देखते हैं कि सभी एल्केमिस्ट अब हॉल में मौजूद थे जो पिल को रिफाइन करने में कामयाब हुए थे। कॉन्ग जी अनाउंस करते हुए कहते हैं कि मेडिसिनल पिल्स में स्पिरिट सर्वोच्च शासन करती है और अब मैं घोषणा करता हूँ कि इस बार के स्पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन जियोयान है। सभी लोग ये सुनकर काफी खुश होते हैं और जियोयान के लिए चीयर्स करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जियोयान वाकई कमाल है जो इसने इसे होलो सोल्स के एल्डर को ना दिया और आज तक हमने ऐसे एल्केमिस्ट को कभी नहीं देखा। जियोंग भी काफी खुश होता है और हंसते हुए सभी से कहता है कि तुम सभी देख सकते हो ये लड़का मेरा भाई है जिससे इसका जीतना तय था। जियन गुस्से में कहती है कि तुम एक दोहरी सोच वाले व्यक्ति हो। पहले तो तुम्हें जियोयान को पिल बनाते हुए देखने में ही आलस आ रहे थे, पर अब तुम उसे भाई कहकर क्रेडिट ले रहे हो और वो उससे अपना मुंह फेर लेती है। कॉन्ग जी जियोयान से कहते हैं कि इस बार के चैंपियन के रूप में अब तुम्हारे पास पिल टावर का नया लीडर बनने के कैंडिडेट के रूप में क्वालिफिकेशंस होगी। साथ ही इस बार के चैंपियन को जो रिवार्ड स्क्रॉल दिया जाने वाला था वो सोल कल्टिवेशन टेक्निक है, जो एशियन टाइम्स की एक टेक्निक है और वो जियोयान को उसे ताई सोल टेक्निक का स्क्रॉल दे देते हैं। जियोयान उन्हें टेस्ट कहता है और उस स्क्रॉल को अपने स्पेसिफिक में रख लेता है। कॉन्ग जी अनाउंस करते हैं कि 2 दिनों के बाद स्टारिज्म को ओपन किया जाएगा और फिर गैदरिंग के टॉप 3 एल्केमिस्ट जो अभी यहाँ मौजूद है उन्हें इस स्टार रीजन में जाने का मौका मिलेगा और मुगु भी फिर गैदरिंग के इन टॉप 10 एल्केमिस्ट में शामिल था, इसलिए वही मौजूद था। कॉन्ग जी बताते हैं कि तुम सभी को 3000 बर्निंग फ्लेम को उस स्टार रीजन में हासिल करने का मौका मिलेगा। सभी इससे खुश थे। जियोयान कहता है कि फाइनली मैं उस लेजेंडरी अनडाइंग हेवनली फ्लेम 3000 बर्निंग फ्लेम को देख पाऊंगा और मुझे उसे कुछ भी करके हासिल करना होगा ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल बन सकूं। और मुगु मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसका प्लान 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करना था, लेकिन अगर वो उसे काबू करने में कामयाब नहीं हुआ तो उसे सील से आजाद कर देगा ताकि वो हेवनली बिस्ट पूरे पिल टावर को नष्ट कर दे। अब हम अगले दिन पिल टावर का सीन देखते हैं जहाँ जियोयान भी अब पहुंच जाता है। वहाँ डेन चेंग काओयिंग और सोंग किंग पहले से ही मौजूद थे। जियोयान कॉन्ग जी को रेसर देता है। कॉन्ग जी कहता है कि मैं तुम्हें पिल टावर के 2 और एसोसिएशन से मिलवाना चाहता हूँ। ये मोहतरमा जुआन ही है और तुम इन्हें आंटी जुआन कहकर बुला सकते हो क्योंकि इनका तुम्हारे मास्टर याओ लाओ के साथ काफी अलग ही रिलेशन है। जुआन ये सुनकर कहती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। जियोयान ये सुनकर सोचता है कि ये इस तरह से रिएक्शन दे रही है, जरूर मेरे मास्टर और इनके बीच कोई रिलेशन होगा। हो सकता है कि एक दूसरे को चाहते हो। और अब उन्हें रेसर देता है और आंटी जुआन कहकर बुलाता है। कॉन्ग जी अब उसे तियाले से मिलवाते हैं और कहते हैं कि ये भी एक पिल टावर के चेयरमैन है। तियाले जियोयान से कहते हैं कि तुमने इस पिल गैदरिंग के टाइम पर हमारे इस पिल टावर को उस होलो सोल्स के हाथों बचाया, इसीलिए मैं तुम्हें टेस्ट कहना चाहता हूँ। कॉन्ग जी कहते हैं कि अब हमें मुद्दे की बात पर आना चाहिए जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। कल के बाद वाले दिन तुम सभी स्टार रीजन में प्रवेश करोगे और वो जगह हम तीनों के द्वारा क्रिएट की गई थी जहाँ वो 3000 बर्निंग फ्लेम को सील किया हुआ था। जियानी कहती है कि हम तीनों काफी चिंतित है, अगर होलो सोल से उस 3000 बर्निंग फ्लेम को वश में करने में सफल नहीं होता तो ओलमुगो निश्चित रूप से हमारी बनाई हुई सील को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए जब स्टार रीजन ओपन होगा तो हम तीनों को स्टार रीजन सील को मेंटेन करने में ध्यान देना होगा ताकि वो 3000 बिस्ट बॉडी बाहर न आ जाए, जिस वजह से हम वहाँ अंदर नहीं आ पाएंगे। कॉन्ग जी कहते हैं कि यही वजह है कि मैंने तुम चारों को यहाँ बुलाया है। हमें उम्मीद है कि तुम हमारे एल्डर के साथ कोऑपरेट कर सकते हो। जितना पॉसिबल हो सके उस ओल्ड मुगु को उस 3000 बिस्ट फ्लेम से दूर रखने की कोशिश करना, लेकिन अगर वो उस 3000 बर्निंग फ्लेम की सील को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो तुम मेरे दिए हुए इन पर्ल को कुचल देना। और वो उन सभी को एक मोतियानी पर्ल देते हैं। वो बताते हैं कि जैसे ही तुम इन पर्ल को क्रश करोगे पिल टावर के एलिट से तुम सभी की सहायता करने के लिए स्टार रीजन में प्रवेश कर जाएंगे। अब पिल टावर का अस्तित्व तुम सभी पर डिपेंड करता है। वो उस पर्ल को अपने पास रख लेता है। कॉन्ग जी जियोयान से कहते हैं कि वो ओल्ड मुगु तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, इसीलिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से जियोयान तुम इस पिल टावर के अंदर सुरक्षित रहोगे।
पाओगे, इसीलिए तुम्हें अब यहीं रहना होगा। जियोयान इसके लिए उन तीनों को थैंक्स कहता है। अब जियोयान अपने रूम में आ जाता है, उसके साथ जियन और लिटिल फेट डॉक्टर भी थी। जियन उस जगह को देखकर खुश होती है। वो कहती है कि ये टावर वास्तव में काफी शानदार है और बड़ा है, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानती कि इस जगह पर टेस्टी पिल्स कहाँ पर छिपी होगी। जियोयान बैठकर चाय पीने लगता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम दोनों को लेने के लिए किसी के द्वारा मैसेज भेजने वाला था। जियन कहती है कि जाहिर सी बात है कि मुझे तुमसे पिल हासिल करनी थी, इसलिए मैं यहाँ गई। साथ ही मैं तुम्हारी 3000 बर्निंग फ्लेम को भी हासिल करने में मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मेरी मदद के बिना मैं गारंटी देती हूँ कि तुम उस 3000 बर्निंग फ्लेम को काबू नहीं कर पाओगे। जियोयान ये सुनकर हैरान होता है और जियन से कहता है कि मुझे सब कुछ विस्तार में बताओ। जियन कहती है कि अभी करंट में जो 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर है, उससे इस टावर के ये 3 एयरदर भी निपट नहीं सकते। और तुम मुझे ये मत बताना कि तुम जियानान एकेडमी की फालेनार फ्लेम की मदद से उसे काबू करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि तुम कभी भी उसे 3000 बर्निंग फ्लेम को बलपूर्वक हासिल नहीं कर पाओगे। जियोयान बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में आखिर कौन सा मेथड है जिससे मैं उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर सकता हूँ? जियन वहाँ इधर उधर टहल रही थी। वो कहती है कि बेशक मैं एक मेथड को जानती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हर दिन मुझे जियोंग के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से एक टेस्टी पिल्स को रिफाइन करके दोगे और फ्यूचर में भी मेरे लिए पिल्स को रिफाइन करोगे। जियोन निराश हुआ कहता है कि लिटिल गर्ल, वास्तव में तुम हर बार खाने पर ही आ जाती हो। तुम सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझसे पिल चाहिए? और वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि जियोंग के पास जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का ढेर है, मैं उन्हें जल्दी तुम्हारे लिए पिल्स में रिफाइन कर दूंगा और अभी के लिए तुम मेरी रिफाइन की हुई इन पिल्स को खा सकती हो। जियन खुश हो जाती है और उन पिल्स को लेने लगती है, पर जियोयान उसे दूर कर देता है। जियन पिल्स को लेने की कोशिश करती है, पर जियोयान उसे नहीं देता। पर जियन काफी जिद करती है। जियोयान कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें मुझे उससे 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में सब कुछ बताना होगा। जियन जल्दी से पहले लेकर खाने लगती है और कहती है कि तुम निश्चित रहो, पहले से ही मैंने उस 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और अब 3000 बर्निंग फ्लेम की मिनी बिस्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देखकर जियोयान हैरान हो जाता है। जियन बताती है कि लिटिल रेड डॉक्टर ने पहले ही मुझे बताया था कि तुमने स्टार डिजन में प्रवेश कर लिया था, जिससे तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को देख पाए और वो फ्लेम बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती होगी। जियोयान हैरान था क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम का एक छोटा सा रूप था। जियन कहती है कि इस बार जब मैं अपने ट्राई में वापस लौटी थी तो मैंने अपने एल्डर से इस 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में पूछा। ये एक ऐसी वाली फ्लेम है जिसने पहले से ही इस फ्यूचर कॉन्शियसनेस को विकसित कर लिया है, जिससे इसका किसी भी आदमी के प्रति सरेंडर करना असंभव है, जिससे कोई भी इस फ्लेम को रिफाइन नहीं कर पाएगा। और जियोयान से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि आखिर वो 3000 बर्निंग फ्लेम का मिनी फॉर्म कैसे मेरे ट्राई में मौजूद था? जियोयान परेशान था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जियन कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 3000 बर्निंग फ्लेम मेरे ट्राइब के द्वारा ही पाला गया था। जियोयान के ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। जियन मुस्कुराते हुए कहती है कि 3000 बर्निंग फ्लेम जब केवल एक सीड के रूप में था, तब उसे मेरे ट्राइब के एक सीनियर के द्वारा खोजा गया था और उस सीनियर ने इस 3000 बर्निंग फ्लेम पर एक इम्प्रिंट यानी छाप छोड़ी थी, जो अभी भी उस 3000 बर्निंग फ्लेम के भीतर मौजूद होगी। ओरिजिनल बॉडी मिनी फॉर्म मेरे ट्राइब में मौजूद था। जियोयान कहता है कि अगर उस 3000 बर्निंग फ्लेम को तुम्हारे ट्राइब के द्वारा पाला गया था, तो अभी इस पिल टावर के स्टार डिजन में कैसे सील हो सकती है? जियन सोचकर कहती है कि सैकड़ों सालों पहले हमारे ट्राइब के सीनियर गायब हो गए थे, जिससे वो 3000 बर्निंग फ्लेम गायब हो गई और उस फ्लेम में कॉन्शियसनेस होने की वजह से उसने खुद को आगे बढ़ाया और उसे वक्त पिल टावर ने उसे सील कर दिया होगा। और मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जानती। जियोयान सोचता है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम एक सीनियर एल्डर के द्वारा ओन की गई थी और वो जियन से कहता है कि अगर उसे तुम्हारे कबीले के एल्डर ने पाला था तो उसे किसी के लिए भी वश में करना काफी इम्पॉसिबल होगा। जियन एक ब्लड बॉटल को बाहर निकालती है और कहती है कि किसने कहा कि इम्पॉसिबल होगा? आज मैं तुम्हारे अंदर एक ड्रैगन इम्प्रिंट को एक्टिवेट कर दूंगी, यानी एक ड्रैगन छाप लगा दूंगी। इस बोतल में मेरे कबीले का एशियन ड्रैगन ब्लड है, जिसे मैंने काफी मुश्किल से अपने कबीले से बाहर निकाला है, इसीलिए जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाओ और उसे एशियन ब्लड के एक ड्रॉप को जियोयान के हाथ में डाल दे। जियोयान परेशान हुआ कहता है कि तुमने इस ब्लड को चुराया है। जियन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे ट्राइब के लोग मेरे साथ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और जियन उसके हाथ पर टच करती है और एशियन ब्लड की वजह से जियोयान के हाथ पर एक ड्रैगन इम्प्रिंट एक्टिवेट हो गया था। जियोयान ये देखकर हैरान होता है। लिटिल फेट डॉक्टर कहती है कि अब तुम इस इम्प्रिंट की मदद से 3000 बर्निंग फ्लेम को काबू में कर सकते हो। जियन परेशान हुई कहती है कि इतना आसान नहीं होगा और वो उसे एशियन ब्लड की पूरी बोतल दे देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखना और जब तुम स्टार
पॉइजन में प्रवेश करोगे तब इस बोतल से बचे हुए ब्लड को पेंट के रूप में इस्तेमाल करना और उसे 3000 बर्निंग फ्लेम के माथे यानी हेड पर इससे एक इम्प्रिंट बना देना, जिससे तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद इम्प्रिंट उस ड्रैगन के साथ कनेक्ट होकर एक्टिवेट हो जाएगी और 3000 बर्निंग फ्लेम बीस्ट तुम्हारे काबू में हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देना चाहती हूँ कि तुम उस पर सील लगाने से पहले उसकी इस फीचर बार को खत्म कर देना, जिससे तुम्हारे पास सफलता का मौका काफी ज्यादा होगा। जियान कहता है कि अगर मैं ऐसा करने में सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। जियान परेशान हुई कहती है कि ड्रैगन इम्प्रिंट कॉम्प्लीमेंट्री है, जिससे अगर तुम उस पर काबू करने में सफल हो जाते हो तो केवल यही हो सकता है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम उल्टा तुम्हें कंट्रोल कर ले। जियान ये सुनकर परेशान होता है। लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है कि जियान इस बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है और साथ ही इसमें तुम्हारी जान जाने की काफी रिस्क है, इसीलिए तुम्हें जोखिम नहीं लेना चाहिए। जियान कहती है कि केवल एक यही तरीका है जिससे तुम उस 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हो। और जियान मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने तुम्हारी बॉडी पर जो ड्रैगन इम्प्रिंट लगाई है वो उससे 3000 बर्निंग फ्लेम बॉडी की तुलना में काफी हाई लेवल की है। अगर तुमने सही वक्त पर एक्शन लिया तो तुम निश्चित रूप से उस 3000 बर्निंग फ्लेम को काबू कर सकते हो। जियान कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर मेरे पास उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का थोड़ा सा भी मौका है तो मैं इसे आजमाना चाहूंगा। लिटिल फेयर डॉक्टर परेशान थी क्योंकि इसमें जियान की जान का खतरा था। जियान कहता है कि तुम निश्चित रहो, मैं अपने लिमिट्स को अच्छे से जानता हूँ। जियान उसकी बात मान लेती है। जियान कहता है कि मैं इस सेंट्रल प्लेन्स की यात्रा करने आया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं और मैंने काफी हजारों मीलों की दूरी पार की, इसीलिए मैं कभी भी पूरी तरीके से खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा और मुझे अपने मास्टर को बचाने के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करना ही होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।